औपचारिकताओं में समय व्यर्थ ना करें धीवरराज। आपके कृत्य ने राजा का अति भारी अपमान किया है। मेरे पिता राजा पराशर प्रजा को पुत्रवत प्रेम करते हैं। सदा उन्होंने आप लोगों की सेवा की है और अपने प्राणों की चिंता तक ना करते हुए इस प्रजा के लिए सर्वस्व समर्पण किया है। उस सेवा, उस प्रजा प्रेम का प्रतिफल ये अपमान, ये धृष्टता। बालक, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूं? क्या अब और कोई अपमान भी शेष है धीवरराज? चलिए, आप अपनी इस मनोवांछा को भी पूर्ण कर लीजिए। युवराज, मैं राजन के मेरी पुत्री से विवाह के प्रस्ताव से भली भांति परिचित हूं। इस जगत में कौन ऐसा पिता है जो अपनी पुत्री को सर्वसुखी नहीं देखना चाहता? हर पिता का यह स्वप्न होता है कि उसकी पुत्री महारानी बने। और फिर कुरुवंश के भाग्य विधाता सम्राट राजा पराशर जैसे महापराक्रमी को अपनी पुत्री सौंपना, यह तो मेरी कल्पना से भी परे की बात है युवराज। तो फिर कौन सी बात आपको रोक रही है धीवरराज? वो युवराज, जो भी कहना है निडर होकर कहें। हे गंगा पुत्र, नीति कहती है कि विवाहित पुरुष को कन्या देना तो ऐसा है जैसे अपनी कन्या को अपने ही हाथों से अंधकूप में धकेल देना। और कुमार, यह समस्त राज्य तो पुण्यशालियों के चरणों की दास हुआ करती है। कालांतर में मेरी पुत्री को यदि कोई पुत्र हो भी गया तो आप जैसे पुण्यशाली और सर्वयोग्य क्षत्रिय के रहते क्या राज्य लक्ष्मी किसी और का वरण कर सकेगी? क्या नदी समुद्र को छोड़कर सरोवर के पास जाती है? हे नरोत्तम, उस स्थिति में मेरी सुकोमल गुणवती की क्या दुर्दशा होगी? उसका विचार कर करके मेरा हृदय शोकाकुल हुआ जाता है युवराज, शोकाकुल हुआ जाता है। अब आप यदि इसे मेरी धृष्टता समझते हैं तो वही सही, किंतु कुमार क्षमा करें, इस विवाह की अनुमति मैं नहीं दे सकता। नाना श्री, ये तो आपका बहुत बड़ा भ्रम है। क्या मात्र जन्म देने वाली स्त्री को ही माता कहा जाता है? अरे मातृत्व तो प्रेम, आशीष और निस्वार्थ वात्सल्य का नाम है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता गुणवती जिस प्रकार का स्नेह अपने पुत्र को करेंगी, उतना ही मुझे। आप किंचित भी व्याकुल न हो नाना श्री। यदि मेरी माता गंगा है तो माता गुणवती को मैं महामाता मानूंगा। और नाना श्री, आपने ये उचित ही कहा कि राज्य वैभव पुण्यशालियों के चरणों की दास हुआ करती है, किंतु उस राज्य वैभव को ठुकराने वाले ही महापुरुषार्थी जीव ही हुआ करते हैं। इसलिए हे मातामह, अपनी बाहु उठाकर आज मैं ये वचन देता हूं, सुनिए, जो माता गुणवती का पुत्र होगा उसे ही ये राज्य प्राप्त होगा, अन्य किसी को नहीं। कुमार, आपके ये वचन मेरे संतप्त हृदय पर चंदन के लेप के समान प्रतीत तो होते हैं, किंतु कुमार, किंतु भविष्य में आपकी भी तो संतान होंगी। क्या आपकी योग्य संतानें किसी अन्य को राज सिंहासन पर दे विद्रोह का भावना रखेंगी? नाना श्री, आपकी ये चिंता को भी मैं अभी तिरोभूत किए देता हूं। सुनो, हे आकाशस्थ अनंत सिद्ध, हे वन रक्षक यक्ष, विद्याधर एवं उपस्थित देवों, मैं गंगा और पाराशर का पुत्र, शांति कुंतु और नाथ का वंशज, कुरुवंश का युवराज गांगेय
आज इस प्रवाहमान यमुना की प्रत्येक बूंद बूंद, इस धरती के कण कण, इन वनस्पतियों के प्रत्येक पत्ते पत्ते की साक्षी में अपने युवराजत्व का परित्याग करता हूं और ये भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि यावत जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। महाभारत महाभारत